दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। एनडीए समर्थित प्रत्याशी आलोक सिंह ने मीडिया से की बातचीत। मीडिया में उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों से जन संपर्क अभियान चला रहा हूं और जैसे ही गांव में घुस रहा हूं, लोग जो है इंतजार में खड़े हुए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। इसी से पता चल जाता है कि हमें कितना चाहते हैं। लगातार मुझे प्यार स्नेह मिल रहा है और मैं भारी मतों से चुनाव जीतूंगा। 70,000 लोगों से ऊपर होना या 50,000 जो होने वाले काम का मैं निकलता हूँ सुबह 5 गाड़ी से, जाते जाते 200, 250, 300 मोटरसाइकिल नौजवान साथ हजारों की काफिला जो मेरे फेसबुक से लाइव होता है आप देख सकते हैं। मेरा विधानसभा की जनता इस बार बिल्कुल बदलाव के मूड में है। कारण उसका है कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कुछ कारण से एनडीए गठबंधन का आपस में वोटों का रिश्ता, अगर उस वोट को भी जोड़ देंगे तो 96,000 हो गया था और विनिंग कैंडिडेट आरजेडी को करीब 58,000 मिला और अपार समर्थन के लिए पूरे दिनारा विधानसभा के परिवार की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई इतना प्रेम स्नेह समर्पण रात को 9 बजे 10 बजे भी एकदम बाजा बाजा के साथ जो है स्वागत में कर रहे हैं। और जो 2020 में हुआ 5 साल दिनारा पीछे चला गया। जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, मौका मिलेगा तो 1 साल के अंदर दिनारा को सबसे आगे विकास का क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर जनता के विचार है? पहली बात है ये गठबंधन की तरफ से तो बिल्कुल इतनी योजना जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के लिए देख रहे हैं 10,000 का रोजगार डीबीटी के माध्यम से, और वृद्धा पेंशन में वृद्धि हुआ और कैबिनेट से पास हुआ है कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार। ये अभी उसके बाद कई ऐसी योजना है, पोशाक योजना तमाम नहीं बताया आपको, 500 लाभकारी योजना है। अगर हम बताएं तो 2-3 दिन लग जाएगा। ये सरकार बिल्कुल हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलती है और उसका देखने को मिल रहा है। तो गाँव में जाते हैं तो कुछ माँ बहन पूछते हैं कि बेटा कौन ना पटिया से वाला, नीतीश के पार्टी से ना कहे कि हाँ हाँ चाची नीतीश के पार्टी से वाला ना हो, हमने के वोट दिल्ली तोरे के जेकर नमक खा जला कर सरगत। इस तरह से बेहद उत्साह दिख रहा है। क्षेत्र में घूम रहे हैं और 5 सालों में क्या ऐसा काम आपको दिख रहा है जो नहीं हो पाया है वो आप जीतने के बाद पूरा करेंगे? सबसे पहला काम तो है माँ लक्ष्मी भवन। माँ दिनारा विधानसभा में अवस्थित है और उनको पर्यटक स्थल घोषित कराना सरकार से पहला प्रयास है। दूसरा है दिनारा विधानसभा में ट्रामा सेंटर दें और तीसरा सरकारी डिग्री कॉलेज में। चौथा पिछले 5 साल में जितना पीछे गया है उसको पूरा विधानसभा में घूम कर 1 साल के अंदर सारा काम को पूरा करा। ऐसा क्या वो अनुमान क्या आप ऐसा एजेंडा लाएंगे, चाहे क्या विकास के लिए क्या कुछ पहला प्राथमिकता होगा आपने जीतने के बाद? पहला ये चीज़ जो यहाँ दिनारा विधानसभा में जो पूर्व के विधायक से वो नहीं कर पाए हैं वो आप बहुत कुछ काम जिससे बहुत ऐसे कर लेंगे। हालांकि हर मुखिया जी को बहुत ही काफ़ी फंड होता है, इस कारणों से नहीं हुआ है। लगभग मैं 250 गाँव घूम चुका अभी तक और 250 गांव घूमने के बाद कहीं कहीं नली गली कहीं ऐसे गांव हैं जहां रोड से नहीं जुड़ा है, जबकि मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत अगर विधायक प्रयास किए रहते तो निश्चित तौर पे वो गाँव जुड़ जाता। ऐसे सारे काम हैं और 3 तो प्रमुख काम मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहला काम है माँ बलनी भवानी को पर्यटक स्थल घोषित कराना और बहुत पुराना मंदिर है और माँ का आशीर्वाद भी मुझे मिला है। दूसरा है ट्रामा सेंटर नहीं, अब देखिए NH हो गया है, कभी रोड पर एक्सीडेंट होता है तो सीधा या तो पटना या तो फिर अभी मोहनिया में भी कंप्लीट नहीं है, बनता है बनारस लोग लेके जाते हैं। और तीसरा सरकारी डिग्री कॉलेज। बाकी तो सरकार एनडीए सरकार पिछले 2005 के बाद 20 साल में देखी है कि क्या जरूर है कि एक ऐसा समय था जब लोयला स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, पिताजी लेके गए और हम लोग एडमिशन करा के लौट रहे थे तो 8, साढ़े 8, 9 बजे आ रहा हूँ तो बस रुक गई। बोला कि नहीं अब 4 बजे हो रहे हैं। तो बाबू जी बसवा काहे रुक गई?
तो बेटा निकल जाना जाइए का बस उल्टा आ गई। आज ऐसी स्थिति है कि पूरा रात कहीं अमन चैन एकदम शांति बहाल उड़न नहीं। तो किसी दिनारा, समृद्ध दिनारा, संपन्न दिनारा, खुशहाल दिनारा करना है। देखिए कई ऐसे नेता हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आपकी पार्टी से रहे हैं, जदयू से रहे हैं, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद बगावत कर दिए। अब बीएसपी से आपके खिलाफ है, आरजेडी के भी नेता हैं। तो क्या लगता है चुनौती कैसी होगी? बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए गठबंधन का जो भी मतदाता वोटर किसी के बगावत से कुछ फर्क नहीं है, जो समर्थन जो मिल रहा है। देखिए ये एनडीए गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ आलोक सिंह। पहले हमको एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हूँ इसलिए ज़बरदस्त उत्साह मिल रहा है, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विश्वकर्मा हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मतलब अपने देश के लिए आप देखिए कि विकास तो करते हैं स्वाभिमान के लिए। जो कश्मीर में हुआ और बहन माँ तड़प रही थी कि मत मारो मत मारो, तो ऑपरेशन सिंदूर करके नस्ताबूद कर दिए। तो इसमें है जनता जनार्दन और भगवान की जनता के मन में कि नहीं भाई ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार के हैं, उपेंद्र कुशवाहा के हैं, जीतनराम मांझी के हैं, चिराग पासवान के हैं, जो अपने आप में सारा नेता का एक विजन है विकास करने का, काम करने का। एनडीए गठबंधन को जिसको टिकट नहीं मिला नहीं के लिए कोई, चूँकि देखिए यहाँ बिहार में सीधा दो धारा की लड़ाई है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। यहाँ बीएसपी से या जनसुराज से या निर्दलीय को नॉमिनेशन किया है। तो जनता अब पहले वाले हिंदुस्तान की जनता नहीं, जनता बहुत जागरूक है। हम लोग जा रहे हैं सीधा एकदम, हर समाज बोलता है कि नहीं भाई मोदी जी को दे रहे हैं, नीतीश जी को दे रहे हैं, उपेंद्र जी को दे रहे हैं, चिराग जी को दे रहे हैं, माधवी जी को दे रहे हैं। लेकिन आप पे कई ऐसे आरोप लगा रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस तरीके से कीजिएगा? मैं एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हूँ और मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी किसी के बारे में चर्चा ही नहीं करता। मेरा मुद्दा सिर्फ है दिनारा का विकास करना और एनडीए गठबंधन के विकास के बारे में लोगों तक जाके बताना और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करना। आरोप देखिए विपक्ष का काम है, और आरोप कोई लगा के ऐसे नहीं पुष्टि करे तब अब उस पर नोटिस हम लोग ले लेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए अभी हम किसी पे भी नहीं नोटिस, सिर्फ एक ही मुद्दा है भाई कि हमको जो प्रत्याशी बना के पांचों नेता भेजे तो बोले कि भाई जाके 2020 वाली गलती न करे दिनारा विधानसभा की जनता कन्फ्यूज में, जाके हर घर डोर टू डोर बता दीजिए, बताओ आप लोग जाके। और उस हमको समर्थन मिल रहा है, दिनारा एकदम दिनारा एनडीए में हो गया है। आप अपने से भी जाके किसी गांव में, किसी रोड पे, किसी चौराहे पे पब्लिक का ओपिनियन ले लीजिए, उससे हम आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग तो फेसबुक पर अनाप शनाप लिख के और हर गांव में 2-4 लोग को खड़ा करा के इनके पक्ष में इनके पक्ष में। मेरा फेसबुक पे जो हर दिन का दौरा है आप लाइव देख लीजिए कि जिस गांव में घुसते हैं, बच्चा से लेके नौजवान से लेके अभिभावक से लेके माँ से लेके सब पीछे उनसे पूरा डोर टू डोर घुमाते हैं लोग। और बहुत नए अपार बन रहा सवाल इसमें तो निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन की यहाँ जीत होगी। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी यहाँ से जीतेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।